साहित्य निधि में आज सुनिए उदय प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी अरेबा परेबा। सभी के शरीर में मस्से कहीं ना कहीं होते ही हैं। उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती। हर कोई अपने शरीर में उनकी जगह के बारे में जानता है। उनकी संख्या का भी कुछ कुछ अनुमान उसे होता है। लेकिन हमारे गांव में सेमलिया की पूरी देह में मस्से ही मस्से थे, इतने कि उसे खुद अपनी देह में उनकी जगह और उनकी संख्या के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा। मस्से सबसे ज़्यादा उसके चेहरे पर थे। मस्से भी बड़े बड़े, गोल, चमकीले, चने की दाल या भुट्टे के दानों की तरह चेहरे पर छितराए हुए। उनमें से कोई कोई तो काफ़ी बड़ा भी था, जैसे चेहरे पर त्वचा का कोई बुलबुला बन गया हो, कुंदरू के आकार का। सेमलिया का रंग काला था। ये तब की बात है जब बिजली हमारे गांव में नहीं आई थी। रात में लालटेन, लैंप और दिए जला करते थे। संझबाती हुआ करती थी। बुआ शाम होते ही पहला दिया जलाकर सारे घर में उसे फिराने के बाद भगवान के पास रख देती थी। उस दिए को सब प्रणाम किया करते थे। लैंप को हम लंफ कहते थे। डिबरी भी होती थी जो किसी छोटी सी शीशी के ढक्कन में छेद बनाकर उसमें चिथड़े की बत्ती डालकर और उसके कांच के पेट में मिट्टी का तेल भरकर बनाई जाती थी। सेमलिया को याद करते ही ऐसी ढिबरी या लालटेन की पीली धुंधली रोशनी में कौंधता हुआ एक काला, दानेदार, मस्सों से भरा डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है। तरल हंसी में डूबी मिचमिची आंखों वाला चेहरा। आ गया जमदूत। बुआ सेमलिया को अदरक और तुलसी की चाय देते हुए कहती। सेमलिया अपनी हथेली को अंगोछे में लपेटकर टहटी का गर्म गिलास पकड़ता और रात के धुंधलके में धीरे धीरे हंसता। इस गांव से 10 मील दूर एक दूसरे गांव सियाला में भी हमारे खेत थे। सियाला पहाड़ी के ऊपर जंगल के पार बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। हमारे इस गांव की मिट्टी बलूहन थी, जिससे यहाँ धान, कोदो, कुटकी, तिल जैसी फसलें ही होती थीं, जबकि सियाला में काली चिकनी मिट्टी वाले खेत थे जहाँ सब कुछ पैदा होता था, गेहूँ, चना, अलसी और धनिया भी। सेमलिया ही हमारी खेती देखने महीने 15 दिन में सियाला जाता था। जब सेमलिया वहाँ से लौटता तो हमेशा रात ही क्यों होती थी, ये मैं नहीं समझ पाता था। शायद पैदल उतनी दूर चलने और फिर जैसा लोग कहते थे, जंगल एक ऐसा चुंबक था जो सेमलिया को अपने अंदर खींच लेता था और फिर जंगल के भीतर यहाँ वहाँ भटकने की वजह से सेमलिया को गांव लौटने में देर हो जाती होगी। मैं इसलिए उसका चेहरा लालटेन या डिबरी की पीली रोशनी में ही देख पाता था। सियाला तक पहुंचने के लिए कई पहाड़ी जंगली नाले और लगभग 4.5 मील लंबा एक घना जंगल पार करना पड़ता था। इसे रिछियाई जंगल कहते थे। इसमें जानवर रहते थे, तेंदुए, हिरण, चीतल, सांभर, रोज, लेकिन सबसे ज़्यादा रीछ। जब महुए जंगल में पककर टपकते तो गांव की औरतें उन्हें बीनने से डरतीं, क्योंकि रीछ औरतों को ही सबसे ज़्यादा पकड़ता था। एक बार पड़ोस के गांव छिल्पा की एक औरत को रीछ ने जंगल में पकड़ा तो उसने उसे पहचान लिया। वो फौज से भागकर आया फुनगा गांव का बिजराज सिंह था। वैसे कहते हैं एक बार एक डाकिये की लाश रिछाई जंगल में मिली थी, जिसका सिर किसी रीछ ने ढक्कन की तरह खोलकर उसका भेजा निकाल लिया था और मनी ऑर्डर के रुपए भी ले गया था। अब तो उस सारे रास्ते के नाले भी सूख गए हैं। जंगल भी उतना घना नहीं रहा है। सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर और ठेकेदारों ने मिलकर काट डाला। जानवर भी नहीं बचे, बस इक्का दुक्का सियार कभी कभार जरूर दिख जाते हैं। अब तो हमारे गांव में लालटेन और दिए भी नहीं जलते, बिजली आ गई है। सेमलिया अब नहीं है, लेकिन लालटेन की धुंधली कमज़ोर रोशनी में मिचमिची आंखों में मुस्कुराता उसका काला दानेदार मस्सों से भरा डरावना चेहरा अब भी दिखने लगता है। ऐसा डरावना जिससे कभी डर नहीं लगता। जमदूत, बुआ की आवाज़ उभरती। बुआ भी अब नहीं है। उनकी किडनी फेल हो गई है और मृत्यु के पहले उनकी देह सूज गई थी, जैसे किसी ने पंप से उनके भीतर हवा भर दी हो। मेरे भीतर पानी भर गया है, उन दोनों वे कहा करती थीं। सेमलिया जब रात में हमारे दूसरे गांव सियाला से लौटकर आता तो लालटेन की रोशनी में बांस के अपने टोकरे में से तरह तरह की चीज़ें निकालकर आंगन में फैलाता जाता। हरे रोएदार जंगली पहोरे, पहाड़ी बेर, शेर की मुखारी, चार चिरौंजी, कठजमुनी, अमरूद, कांदा, छतनी, पूटू, छींद-कांद, जंगली करौंदे और सियाला के तालाब से पकड़ी गई स्वादिष्ट सौर मछली। सरसों के तेल में जिसके तले हुए करौरा खाते हुए पिताजी गांव के दूसरे लोगों के साथ रात में महुए की रासी पीते और सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते।
या फिर जाल में फांसे गए तीतर, लावा, गुडरू, पिंडकी। सिमलिया हर महीने 15 दिन में ये करिश्मा करता और उसके डरावने दानेदार काले बीहड़ चेहरे की छोटी छोटी आंखें ढिबरी या लालटेन की रोशनी में कौंधती रहती। सिमलिया मेरे बचपन का जादूगर था। सिमलिया ने एक बार मुझे जंगली खरगोश के 2 छौने ला कर दिए थे। जंगली खरगोश को हम खरहा कहते थे। उस रात कत्थई भूरे रंग के दोनों छौने उसने मेरी गोद में डाल दिए थे। पहले मैं डरा, फिर मेरा डर तुरंत ही दूर हो गया। वे दोनों बहुत ही छोटे थे। मेरी उम्र तब 6-7 साल की थी। नर्म मुलायम भूरी पीठ। मैंने अपनी डरती उंगलियों से उन्हें छुआ। उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने चेहरा उठाकर मुझे चौंकते हुए देखा। मेरी उंगलियों के स्पर्श से उनके शरीर में एक सिहरन पैदा हो गई थी। वे धीरे धीरे कांप रहे थे और उनके भूरे कत्थई नर्म रोयों में से एक अपरिचित सी तेज गंध निकलकर आंगन के अंधेरे में फैल रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी उस गंध में डूब गई थी और धीरे धीरे मेरी सांस के साथ मेरे भीतर तक उतर रही थी। मैं हर तरफ से उस गंध से घिर गया था, जैसे कोई पानी के भीतर की गहराई में चारों ओर पानी से घिरता है। ये कितना रोमांचकारी था, कितना अजब। वे जिंदा थे, बिल्कुल जीवित। वे दूसरे खिलौनों की तरह नहीं थे। वे सांस ले रहे थे। उनके शरीर धीरे धीरे कांप रहे थे और जहाँ से वे लाए गए थे वहाँ की हर चीज़ को वे चौंकते हुए आश्चर्य और उत्सुकता के साथ चुपचाप देख रहे थे। उन्हें भूख लगी है, सिमलिया ने कहा। अभी वे इतने छोटे हैं कि दूब या साग भाजी नहीं खाएंगे। तो मैं चिंतित था। अभी तो 5-7 रोज उन्हें दूध पिलाना फाहे से, फिर वे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने आप पत्तियाँ खाने लगेंगे। फिर तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। फिर तो इन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाना। ये तू क्या ले आया जमदूत? बुआ ने सिमलिया को तुलसी और अदरक की चाय देते हुए कहा। वे सिमलिया को हमेशा यही कहती थी, जमदूत। नन्हे को घर में बांधने के लिए जंगल से 2 खूंटे ले आया हूँ। अब ये कभी खाना पीना, किताब कॉपी छोड़कर ढोर डंगर के साथ जंगल पतेरा नहीं फिरेंगे। सिमलिया हंसते हुए चाय सुड़कता रहा। उस रात 12-1 बज गए होंगे। मेरी आंखों में नींद के कहीं लक्षण नहीं थे। नींद अगर आती भी तो उसे मैं हरगिज़ ना आने देता। जंगली खरगोश के वे दोनों बच्चे हर पल मेरे भीतर अपने प्रति एक नई उत्सुकता जगाते। हर पल कोई ना कोई उनकी एक नई हरकत होती। हर बार वे कुछ नया करते। लालटेन के धुंधले उजाले में उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग संसार बना डाला था और उनके साथ उस संसार में मैं भी था। वे इधर उधर निरुद्देश्य रेंगते, फिर वापस अपनी पुरानी जगह को खोजते हुए उस ओर लौटते। कई बार अपने नन्हे से कोमल शरीर को सिकोड़कर वे कूदने या छलांग लगाने की कोशिश करते और हर बार आंगन की ज़मीन पर रुई के ढेले की तरह असफल लुढ़क जाते। अभी गति या छलांग को संभाल पाने की ताकत उनकी नन्ही कमज़ोर देह में नहीं हो पाई थी। वे वास्तव में बच्चे हैं, मुझसे भी छोटे। ये अनुभव वे हर पल मुझे अपनी हरकतों से कराते और हर पल उनके प्रति मेरा प्यार और गहरा होता जाता। मैं उनके सामने खुद को बड़ा और समझदार अनुभव करता। वे एक छोटी सी हरकत करते और मेरे भीतर उमंग और प्यार की एक नई विद्युत पैदा हो जाती। वे इतने अच्छे क्यों थे? मैंने उनमें से एक, जो ज़्यादा छोटा था और कुछ अधिक चंचल था, उसको अपनी हथेली में रखकर उठा लिया और अपने होंठों को उसकी नाक पर धीरे से छुआया। लेकिन अम्मा ने इसे देख लिया और डांटा, क्या करते हो? कीड़े चले जाएंगे नाक के भीतर। वे कटोरे में थोड़ा सा गाय का दूध और रुई का फाहा लेकर आई थीं। मैंने रुई के फाहे को दूध में डुबोकर उन्हें दूध पिलाना शुरू किया। वे सचमुच भूखे थे। उनकी लगातार हिलती और कुछ न कुछ सूंघती सी नाक के नीचे आखिर मुंह कहाँ है ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन देखते ही देखते रुई के फाहे का दूध वे चूस जाते। जब वे दूध पीते तो मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होती। जब अम्मा मुझे दूध पीते देखती होंगी तो क्या उनको भी ऐसा ही लगता होगा, मैं सोचता। मुझे ये भी लगता जैसे मैं उनकी माँ हूँ। दोनों में दूध पहले कौन पिएगा, इसके लिए वे एक दूसरे के शरीर को धक्का भी देते। ये हद थी। वे इतने छोटे थे लेकिन यहाँ भी एक दूसरे से होड़ थी। ये नन्हे छौने जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी आंखें खोली होंगी, उनके बीच भी पेट के लिए ऐसा मुकाबला शुरू हो गया था। ये ठीक बात नहीं। पारी पारी से दोनों लोग पिएंगे। अच्छे बच्चे लड़ते झगड़ते नहीं, मिलजुल के दूध पीते हैं। मैंने फुसफुसा कर उन्हें समझाया।
बड़े वाले का पेट भर चुका था, उसकी रुचि समाप्त हो चुकी थी और वो अब सुस्त हो चुका था, लेकिन छोटा अभी भी फाहे को चूसने में लगा था। अरेबा और परेबा, उस रात यही नाम उन दोनों के मैंने रखे। बड़ा वाला जो थोड़ा काहिल और सुस्त था वो अरेबा, और छोटा वाला फुर्तीला और चंचल परेबा। परेबा हमारी भाषा में कबूतर को कहते हैं, लेकिन पालतू, घरेलू या शहरातू कबूतर को नहीं। वो तो बेचारे मामूली कबूतर ही होते हैं। परेबा तो होता है जंगली, बिल्कुल बेदाग, अछूता और बनेला। पहाड़ों के ऊपर चट्टानों की संध में बसेरा करता है और दानों की खोज में दुनिया भर में भटकता उड़ता फिरता। वो परेबा ही था जिसका एक कहानी में गिद्ध से मुकाबला हुआ था। किसकी नज़र कितनी तेज़ है, यानी किसकी आँख कितनी दूर तक देख सकती है। गिद्ध ने 100 मील दूर किसी खेत में मरे हुए एक बैल को देखा तो परेबा ने उस बैल की लाश से 2 हाथ, 1 बित्ता, 4 अंगुल दूर खेत में गिरे हुए गेहूं के 7 दानों को देख लिया। सबकी आंखें अपने अपने पेट में जाने वाली चीज़ों को देख ही लेती हैं, चाहे वे जहाँ और जितनी दूर हों, चाहे बैल जितनी बड़ी हों या राई या तिल जितनी छोटी। जब ये दोनों अरेबा और परेबा बड़े हो जाएंगे तो ये भी यहाँ से 100 मील दूर किसी खेत की मेड़, जंगल के मैदान या किसी आंगन के कोने में उगी धूप को देख लेंगे। और जैसे गिद्ध के पेट में बैल, कबूतर के पेट में गेहूं का दाना और मेरे पेट में रोटी का कौर जाता है, वैसे ही इनके पेट में धूप जाएगी। आंखें तो दरअसल पेट की ही होती हैं। भूख ही है जो सब कुछ देखती है। पेट ही दुनिया की भूख की आंच से देखता हुआ अपना दाना पानी खोजता है। वो पेट है जो सबके शरीर को यहाँ वहाँ दौड़ाता या उड़ाता रहता है। अचानक ही मैंने ध्यान दिया, अरेबा यानी बड़ा वाला दूध पीकर अघाया हुआ और आलसी बन चुका छौना लालटेन की रोशनी में बने उस छोटे से संसार से फरार था, जबकि छोटा वाला परेबा अभी भी फाहे से दूध पीने में लगा हुआ था। हालांकि उसकी घूंट भरने की रफ्तार अब काफ़ी धीमी पड़ चुकी थी। कहाँ चला गया अरेबा? मैं डर गया। हमारे घर में 3 बिल्लियाँ आती थीं और एक बिल्ला भी। हम उसे बग्घा कहते थे। वो दिखता भी बाघ जैसा ही था, मोटा, बड़ा, डरावना, घमंडी, क्रूर और षड्यंत्रकारी। वो अपने ही बच्चों का गला काट कर उन्हें मार डालता था। कुछ लोग कहते थे कि बग्घा दरअसल एक वन बिलाड़ था जो जंगल से आता था। अब बग्घा ने अरेबा को देख लिया तो मैं लालटेन लेकर उसे आंगन में खोजने लगा। परेबा को मैंने बाएं हाथ से अपनी छाती से चिपका रखा था। मैंने पूरा आंगन को छान मारा। तुलसी के चौराहे के पास बेले और गेंदे के पौधे उगे हुए थे, वहाँ भी वो नहीं था। रसोई के दरवाजे की दाईं ओर जहाँ केवड़ा था और जिसमें सांप आकर रहते थे, वहाँ भी वो नहीं था। वो इधर खड़खड़ कर रहा है। अम्मा की आवाज़ आई तो मैंने जाकर देखा। पर्ची के कोने में जहाँ चावल के बोरे रखे हुए थे और सूपा, दौरी, छलनी, कुरई, वहीं पर वो चुपचाप पसरा हुआ था। उसकी आंखें नींद में मुंद रही थीं। अभी बग्घा देख लेता तो तुम अब तक उसके पेट में पहुंच चुके होते बच्चू। मैंने उसकी पीठ को हथेलियों से सहलाया। अब तुम भी सो और उसे भी सोने दो। अम्मा की थकी हुई आवाज़ आई। मैंने देखो उनके लिए यहाँ एक घर बना दिया है। मैंने देखा पर्ची के कोने में जहाँ पर्ची और भंडार की दीवारों के बीच एक सकरी सी जगह छूट गई थी, वहाँ अरेबा परेबा के लिए अम्मा ने घर बना डाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब तक आंगन में रुई के फाये से अरेबा परेबा को दूध पिलाने में लगा था। अम्मा इधर अंधेरे में चुपचाप उनका घर बना रही थीं बिना मुझे बताए। कितनी अच्छी थी अम्मा। और क्या, वो अरेबा परेबा की भी तो माँ बन गई थी। लेकिन अगर ऐसा था तो घर बनाते हुए अम्मा अरेबा और परेबा के बारे में सोच रही थी या मेरे बारे में? क्या अम्मा के अलावा कोई और अपने जीवन में मेरे बारे में इतना कभी सोचेगा? मैंने देखा अम्मा ने पुरानी रजाई के टुकड़ों और कई सूती चिथड़ों को उस सकरी जगह में डाल दिया था। मेरी फटी पुरानी कमीज़ें भी उसमें शामिल थीं। अम्मा ने उस दरार के पीछे की ओर थोड़ी सी खाली जगह भी छोड़ दी थी, जिससे अरेबा परेबा रजाई और कपड़ों को गीला गंदा न करें। छुच्छू आए तो इधर जाना, समझे? और गुग्गू भी, नहीं तो अम्मा बड़ी ज़ोर से पीटेंगी, समझे? मैंने दोनों को निर्देश देते हुए उन्हें उनके घर में रख दिया। अम्मा ने उस संद को बंद करने के लिए तार की जाली का एक किवाड़ भी बना डाला था। दोनों तरफ ठोकी गई 2 कीलों में वो जाली का टुकड़ा फंसकर उस संद को बाहर से बंद कर देता था। अम्मा ने जब इन कीलों को ठोका होगा तो आवाज़ क्यों नहीं हुई?
शायद मैं उस वक्त अरेबा को खोजने में लगा था और इतना चिंतित हो चुका था कि मेरे कान दुनिया की कोई भी आवाज़ सुनना बंद कर चुके थे। लेकिन अम्मा ने तो कोई डिबरी या दिया भी नहीं ले रखा था। अंधेरे में उन्होंने घर कैसे बनाया? सबसे बड़ी बात कि उन्होंने दीवार पर कील कैसे ठोंकी? अंधेरे में कील न दिखने पर हथौड़े या पत्थर से अंगूठा कुचल जाता है। अब तो बग्घा भी कुछ नहीं कर सकता। अम्मा की आवाज़ में निश्चिंतता और अपनी सफलता की खुशी मिली हुई थी। चलो तुम भी सो, 2 बज रहे हैं। सुबह 4 बजे तुम्हारे बाबूजी उठ जाएंगे, कल सोमवार है। बाबूजी यानी पिताजी रविवार को उपवास रखते थे और सोमवार को सुबह 4 बजे उठकर नहाते और पूजा करते थे। अम्मा इतनी सुबह उठकर उनके लिए पूरियाँ बनाती थीं, साथ में आलू परवल की सब्जी या फिर बेसन का मसालेदार मींजा। मींजा को हम शाकाहारी कीमा कहते थे। पूरी के साथ वो बहुत स्वादिष्ट लगता था। इसके अलावा सेवई या हलवे दोनों में से कोई एक मीठी चीज़। खरगोश क्या पूरी खाते हैं अम्मा? मैंने नींद में जाने के ठीक पहले अम्मा से पूछा। जब बड़े हो जाएंगे तो जो तुम खाओगे वे भी खाएंगे, लेकिन अभी तो तुम सो जाओ, ये भी सो गए हैं, अम्मा ने कहा। मैंने उनका नाम रखा है अरेबा परेबा। ये मैं शायद नींद के भीतर से बोला था। मैं आंखें मूंद कर अभी भी चुपचाप अरेबा और परेबा को देख रहा था। मैंने अपनी नींद के भीतर लालटेन की मध्यम पीली रोशनी का वही संसार रच लिया था जिसमें उनके साथ मैं भी मौजूद था, लेकिन यहाँ मैं सो नहीं रहा था बल्कि उन्हें सोते हुए देख रहा था। अरेबा परेबा, अम्मा ने गहरी सांस छोड़ी। वो सांस मेरी नींद के भीतर तक पहुँची। अपने घर में रजाई के टुकड़ों और मेरी फटी पुरानी कमीज पर सोते अरेबा परेबा के कत्थई भूरे नर्म मुलायम रोएं अम्मा की सांस से कांप गए। बहुत अच्छे नाम हैं, अम्मा ने कहा। माँ, मतलब तुम्हारी नानी पहले गाया करती थीं, एहकी से गईन है अरेबा परेबा, मारेन है मोहिनिया बान रे। अम्मा नींद के पार से बोल रही थीं और गा रही थीं। मैं अपनी रजाई के भीतर एक बहुत गहरी नींद के अंधेरे और कोहरे में धीरे धीरे डूब रहा था। अरेबा परेबा की कहानी मुझे अम्मा ने ही सुनाई थी। वे दोनों शायद ढोला मारू की कहानी में होते थे और मोहिनी बाण चलाया करते थे। क्या वो बाण मुझ पर भी उन्होंने चला दिया था? लेकिन अम्मा कितनी अच्छी हैं दुनिया में, यह मैं उस नींद के भीतर भी जान रहा था। ये बात मैं अम्मा को बोलना भी चाहता था, लेकिन अब मेरी आवाज़ ही पैदा नहीं हो सकती थी, क्योंकि जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वहाँ तो नींद पैदा होकर मेरे मस्तिष्क के भीतर के पूरे आकाश में किसी बादल की तरह फैल गई थी। उस रात वो नींद पता नहीं कितनी गहरी थी। सुबह मैं देर से जाग कर उसमें से निकल पाया। बाबू नहाकर पूजा कर चुके थे, पूरी मींजा और सिवई खा चुके थे, शेविंग कर चुके थे, अपने गाल पर ब्रश से साबुन का झाग बना चुके थे, फट फट फट। जबकि इसके पहले मैं हमेशा बाबू के नहाते वक्त गुसलखाने में से आती बाल्टी, लोटे और पानी की आवाज़ से ही जाग जाया करता था, या अम्मा द्वारा कढ़ाई में कड़कते हुए घी में गोल गोल पूरियाँ डालते ही पैदा होने वाली छन छन की आवाज़ से। हद तो हद देर हुई तो पिताजी की पूजा की आवाज़ से। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। मैं रजाई हटाकर पलंग पर बैठा ही था कि अम्मा ने देख लिया। आ जाओ, कुल्ला करके जल्दी से आ जाओ, बहुत अच्छा मींजा बना है, आज तुम्हारे बाबूजी 16 पूरियाँ खा गए। मैं अपने पलंग से कूदकर भागा, लेकिन रसोई की तरफ नहीं जिधर से अम्मा आवाज़ दे रही थी, बल्कि उधर की ओर जिधर मेरी वो नई दुनिया थी, जो रात में मेरे सोने के पहले लालटेन की धुंधली पीली रोशनी में बनी थी। अब लालटेन या ढिबरी की कमज़ोर रोशनी में नहीं, दिन के उजाले में मैं उन्हें देखूंगा, सिमलिया जिन्हें रात में मेरी गोद में डाल गया था। मैं सीधा दौड़ता हुआ उसी तरफ गया, आंगन पार करता हुआ ओसारे से कूदता और ड्योढ़ी को फलांगता हुआ, उसी तरफ जहां अम्मा ने रात में उनका घर बना दिया था। अम्मा अभी भी लगातार रसोई से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मैं स्तब्ध रह गया था। ये एक तेज अविश्वसनीय आघात था। मैंने अपनी आंखें मली, दोबारा उन्हें खोलकर देखा। मैंने भंडार की दीवार को छूकर देखा। नहीं, ये सपना नहीं था, मैं वास्तव में जाग रहा था। तो क्या सपना वो था जो मैंने रात में देखा? लालटेन की पीली मध्यम कमजोर रोशनी में कौंधता हुआ सिमलिया का दानेदार मस्सों से भरा काला डरावना चेहरा, और उसमें अपनी ही तरलता में पिघलती मिचमिची सी हंसती हुई 2 आंखें। सिमलिया ने रात में 2 जंगली खरहे के बच्चों को मेरी गोद में डाला था। मैंने उनकी कोमल कत्थई भूरे रोयों से भरी पीठ को छुआ और सहलाया था। मैंने अपनी उंगलियां देखी।
अम्मा ने कांसे के कटोरे में गाय का दूध ला कर दिया था। मैंने रुई के फाये से उन्हें दूध पिलाया था। सिमलिया को बुआ ने तुलसी और अदरक की चाय ला कर दी थी और कहा था जमदूत। मैंने उनके नाम भी रखे थे, अरेबा और परेबा। अम्मा ने इसी जगह अंधेरे में उनके लिए घर बनाया था। उसमें रजाई और मेरी अपनी पुरानी कमीज थी। उस घर में अम्मा ने तार की जाली का एक फाटक भी लगाया था। रात में मैं जब सो रहा था तो अम्मा ने मेरी नींद के पार से नानी का गाना भी सुनाया था। एहंकी से गईन है अरेबा परेबा, मारे न मोहनिया बान रे। लेकिन इस समय ठीक मेरी आंखों के सामने पर्ची और भंडार के बीच की वो सकरी जगह मौजूद थी, बिल्कुल खाली। यहाँ कोई घर नहीं था, कोई घर कभी रहा भी ना होगा। उसमें रजाई के टुकड़े, चिथड़े और मेरी पुरानी कमीज़ें नहीं थीं। वहाँ कोई जाली का दरवाज़ा फाटक नहीं था। अरेबा परेबा कहीं नहीं थे, कहीं भी नहीं। मैंने झुककर अपनी आंखों को दीवार के नज़दीक सटा कर देखा। वहाँ कील ठोंकने के निशान जरूर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लगता था वे बहुत पुराने हैं। तो अब मेरे भीतर एक डरावना खालीपन पैदा हुआ, एक भयावह निर्वात, और वो मेरे भीतर से उठता हुआ मेरी चेतना में छाने लगा। मेरे भीतर सब कुछ लुट चुका था। अम्मा! मैं पूरी ताकत लगाकर चीखा। इतनी सुबह की ठंड में मेरा कमज़ोर शरीर काँप रहा था। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। धूप के आने में अभी देर थी। अम्मा, वे दोनों कहाँ गए? मैं उत्तेजना, दुख और बदहवासी में दौड़ता हुआ रसोई की ओर गया। मिट्टी की काली दोहनी में अम्मा गाय का दूध उबाल रही थी, चूल्हे की आंच को चुपचाप तापती हुई। पास ही में मीजा की बटलोई और सेवई का पतीला ढका हुआ रखा था। पूरियाँ फूल के परात में ढकी हुई रखी थीं। कौन दोनों? अम्मा ने मुझे तटस्थता के साथ चुपचाप देखते हुए कहा। उनकी आंखें इतनी ठंडी और अजनबी थीं कि मैं भीतर से हिल गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही घंटों पहले की रात में यही अम्मा दुनिया में सबसे अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इतनी जल्दी इन्हें क्या हो गया? सुबह होते ही अम्मा इतनी खराब कैसे हो गईं? मैं रो रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं उलझन और असमंजस में था। क्या सचमुच वो सब कुछ सपना था? अगर ऐसा था तो वो कितना वास्तविक था। लेकिन मेरे सपने के भीतर सिमलिया कैसे आ गया? मैंने इसके पहले तो कभी भी अपने किसी भी सपने में उसे नहीं देखा था। लेकिन कहीं भीतर से मुझे एक कमज़ोर सा भरोसा भी हो रहा था कि वो सब कुछ एक सपना भर नहीं था। उसमें सच्चाई ज़रूर थी। शायद मेरे साथ कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ था, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था यहीं इसी जगह, इस रसोई से ही साफ साफ दिखाई देने वाला आंगन में पड़ा कांसे का वो कटोरा। लेकिन कटोरे को तो मैंने पहले कई बार भी आंगन में उस जगह देखा था। अक्सर अम्मा रात को बचा हुआ बासी दूध जो सुबह तक फट जाता था बिल्लियों के लिए रख देती थी। लेकिन फिर उस कटोरे के ठीक बगल में पड़ा रुई का वो फाहा, इसी से तो मैंने रात में उसे दूध पिलाया था। कटोरे का बचा हुआ दूध तो रात में बिल्ली पी गई होगी, लेकिन फाहा तो कोई नहीं खा सकता। मैं एक गहरी दुविधा और उलझन में फंसा हुआ था। मेरे दिमाग के भीतर कुछ धागे उलझकर कोई बरम गांठ बन गए थे, जिनको मैं सुलझाने में लगा हुआ था। ये कठिन गुत्थी थी। मुझे बताओ, वे दोनों कहाँ हैं? मैं रोते हुए अम्मा से पूछ रहा था। मेरा मन हो रहा था चूल्हे पर चढ़ी हुई दोहनी को मैं उलट दूं और उसके उबलते हुए झागदार दूध में अपने आप को जला डालूं, इतना कि मैं मर जाऊं। थोड़ा बहुत अम्मा को भी जला दूं। लेकिन अम्मा चुपचाप उठी, चूल्हे पर रखी दोहनी को अपने आंचल से पकड़ा और उसे लेकर भंडार की ओर चली गईं। जाते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं अकेला छूट गया था। अभी अभी जो रात बीती उसमें मेरा एक नया संसार बना था जो अब मिट चुका था। उसका कोई निशान कहीं बाकी नहीं बचा था। उसके बारे में मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। कोई एक बुलबुला या गुब्बारा था, बहुत बड़ा, साबुन के घोल का या अरंडी और थुए के दूध का, जिसके भीतर एक फूंक भर हवा रात में फैल गई थी। वो अब फूट चुका था। वहाँ अब कुछ भी नहीं था। यहाँ बाहर मैं बचा था, अकेला। उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, पूरियाँ और मीजा भी नहीं, जो मुझे पसंद थे, जिनके लिए मैं सुबह 4 बजे से उठ जाता था और बाबू के नहाने और पूजा कर लेने का इंतज़ार करता था। सेवई भी नहीं। दोपहर भी मैंने कुछ भी खाने से मना कर दिया। मैंने पानी तक नहीं पिया। कोई लाकर देता तो मैं गिलास दूर आंगन की तरफ फेंक देता। मुझे दुनिया से और कुछ नहीं, बस वही दोनों चाहिए थे, अरेबा और परेबा। उन्हें कहीं छुपा दिया गया था।
मेरे अलावा इस घर में बाकी हर कोई जानता था कि वे दोनों कहाँ हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे कोई नहीं बता रहा था। सब जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। शायद मेरी पढ़ाई खराब होती, शायद मैं स्कूल ना जाता, शायद मैं दिन दिन भर किताब कॉपी छोड़कर उन्हीं दोनों के साथ भटकता रहता। इसीलिए सभी ने कोई गुप्त समझौता कर रखा था। सब चुप थे। शायद वो ये सोचते थे कि आखिरकार भूख से हार के मैं खाना खा लूँगा, भूख मिट जाएगी तो मैं धीरे धीरे रात की बात भूल जाऊँगा। लेकिन उनको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं खाना और पानी क्या, अपने अरेबा और परेबा के लिए सांस लेना तक छोड़ सकता था। या फिर शायद वे सोच रहे हों कि धीरे धीरे मुझे लगने लगेगा कि वो सब कुछ एक सपना ही था, साबुन और हवा का एक फुग्गा, जिसके भीतर रात में एक फूंक भर हवा भर गई थी और जो सुबह फूट गया। लेकिन कितने मूर्ख थे वे, उनकी समझ पर मुझे अफसोस होता था। उन्होंने रात की घटना के सारे निशान तो मिटा डाले, लेकिन रुई का फाहा और कांसे का कटोरा आंगन से गायब करना भूल गए थे। फिर उस गंध का तो भी उनको पता नहीं था जो अब तक मेरे कपड़ों में से आ रही थी। जंगली खरहे की अजीब सी तेज गंध। वो गंध अभी मेरी सांस के साथ मेरे भीतर तक उतर रही थी। मैं अरेबा परेबा को भूल नहीं सकता था, यह असंभव था। उनके साथ रात में जो एक नया संसार बना था, वो संसार अब अमर था। लेकिन मुझे सबसे गहरा धक्का जिस बात से लगा था और जिससे मैं उबर नहीं पा रहा था, वो बात ये थी कि अम्मा भी उन लोगों के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गई थीं। वे ऐसी तो नहीं थीं। उन लोगों ने अम्मा को शायद समझा बुझा लिया होगा। बाबू अम्मा से कहते भी थे कि तुम बहुत सीधी और मूर्ख हो, तुम दुनिया को नहीं जानती। मेरा मन होता था कि मैं अम्मा से जाकर कहूँ कि तुम उन दोनों को मुझे लौटा दो। मैं खूब पढ़ूँगा, खूब लिखूँगा, मैं हर रोज़ स्कूल जाऊँगा, जब मुझे बहुत तेज़ बुखार होगा तब भी, और जब खूब ज़ोरों से बारिश हो रही होगी और ओले गिर रहे होंगे तब भी। लेकिन अम्मा ने इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ किया था कि उनसे तो कुछ बोलने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। इस समय सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे जिस पर आ रहा था वो अम्मा ही थीं। खाना न खाकर, पानी न पीकर, अपने आप को कमरे के भीतर कैद करके गिलास जोरों से फेंक कर मैं दरअसल अम्मा को ही दंड दे रहा था। उन्होंने ठीक नहीं किया था मेरे साथ। मैं अच्छी तरह जानता था कि अम्मा ने भी आज ना पूरियाँ खाई होंगी ना सेवई। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा। वे बेतरह भूखी होंगी। ये भी बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने भी आज दिन भर से पानी ना पिया हो। मैंने अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लिया था। अगर कोई मुझसे चुप है तो मैं भी अब हर किसी से चुप रहूँगा। लो, अब तो खुश रहो। जो तुम कर सकते थे तुम लोगों ने कर लिया, अब मेरी बारी है। आखिरकार जब दोपहर ढल रही थी और धूप का रंग बदल रहा था, तब अम्मा मेरे कमरे में आईं। वे चुपचाप मेरे पलंग पर बैठ गईं और मेरे माथे पर अपनी हथेली रख दी। उन्होंने मेरा सिर सहलाना शुरू किया। उन्होंने एक एक कर मेरी उंगलियां चटकाईं। उन्होंने मेरे पेट पर अपनी 2 उंगलियों को आका डाका चलाते हुए गुदगुदी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं तो पत्थर का बन गया था। मेरे शरीर में सचमुच इतना अधिक दुख भर गया था कि उसमें गुदगुदी पैदा ही नहीं हो सकती थी। मैं उन सब लोगों के लिए मर गया था जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था, और उनमें से अम्मा भी एक थी। कुछ देर बाद अम्मा ने मुझसे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी निर्बलता थी। आवाज़ काँप रही थी और कहीं बहुत भीतर से आ रही थी। ये ठीक नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो भगवान मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। ऐसी बात किसी को बताते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुछ देर अम्मा चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं बता दूंगी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा, महापाप। हो सकता है भगवान मुझे इसका दंड भी दे दें, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो, ये ठीक नहीं है। आगे चलकर तुम बहुत परेशान और दुखी रहोगे। ना तो तुम कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। तुम्हें पता है, अगर कोई 1 जून का खाना नहीं खाता तो उसकी देह से 1 चिड़िया के बराबर मांस कम हो जाता है। तुमने 2 जून से नहीं खाया, तुम्हारे शरीर में से 2 चिड़ियों के बराबर मांस घट गया है। और फिर अम्मा ने बहुत सख्ती से मुझे घूर कर कहा, लेकिन तुम कसम खाकर कहो कि ये बात तुम अब किसी और से नहीं बताओगे, चाहे कोई कितना भी डराए या लालच दे। मैंने कसम खाई। उस बात को जानने की व्याकुलता में मेरा शरीर कांप रहा था। एक एक पल मुझे भारी लग रहा था। मैं अम्मा के बोलों को लगभग भूल गया था कि कहीं अचानक वो अपना निर्णय न बदल दें। हुआ रात में ये कि जब तुम सो गए और मैंने नानी वाला गीत गाकर ख़त्म ही किया था कि ऐसी आवाज़ होने लगी जैसे कोई जीप या कार हमारे आंगन तक आ गई हो।
वो सचमुच की आवाज़ थी। इतनी रात गए कौन आ गया? मैंने सोचा शायद तुम्हारे बड़े ताऊ अपने ट्रैक्टर से आए होंगे, लेकिन मुझे अचरज ये हो रहा था कि ट्रैक्टर यहाँ आंगन तक कैसे आ गया। हमारे घर के दरवाजे तो ऐसे नहीं हैं कि यहाँ भीतर तक कोई चीज़ आ सके। मैंने किवाड़ खोलकर देखा तो क्या बताऊं, आंगन में इतनी तेज रोशनी हो रही थी कि आँख को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। मैं बुरी तरह से डर गई। एक बात जान लो, वो आवाज़ ट्रैक्टर या जीप कार जैसी होती हुई भी कुछ अलग ही तरह की आवाज़ थी, और वो रोशनी होती हुई भी बिल्कुल अलग तरह की ही रोशनी थी। मैंने सोचा शायद कोई उड़न तश्तरी हमारे आंगन में उतरी है। तभी ओसारे में रखी तिपाई से मेरा पैर टकराया और उसमें रखे पानी का जग और गिलास फर्श पर गिर पड़े। जोरों की आवाज़ हुई और बस फिर जैसे वहाँ भूडोल आ गया। मैं माँ की एक एक बात सुन रहा था। उन्होंने मेरी दाईं हथेली को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। जग और गिलास के तिपाई से गिरने की आवाज़ के साथ ही एक बवंडर जैसा वहाँ उठा और पलक झपकते सब लुप्त हो गया, एकदम गायब। आंगन में कुछ नहीं, बस अंधेरा बचा था। अम्मा बोल रही थीं। उनकी आवाज़ में ऐसा सच था कि उनकी एक एक बात पर मुझे विश्वास होता जा रहा था। मैं सबसे पहले तुम्हारे अरेबा परेबा को ही देखने गई। वहाँ कुछ नहीं था, उनका घर भी नहीं था। मैं घबरा गई और लौटकर आंगन में आई, और तभी फिर बड़े जोरों की आवाज़ हुई। ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई भारी चीज़ गिरी हो। मैं सिहर गया था। अम्मा कभी झूठ नहीं बोलती थीं, मुझसे बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस वक्त उनके माथे पर 3 झुर्रियाँ बनी हुई थीं। उनकी आंखें भी एक ही जगह ठहरी हुई थीं। मैं जानता था कि ऐसा तब होता था जब अम्मा बिल्कुल पूरा सच बोला करती थी। मुझे उनकी बात पर विश्वास हो गया था। मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ ली। अम्मा ने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें किसी बड़े संकट से मुक्ति मिली हो। बच गई मैं। अगर उस वक्त मैं आंगन के दक्षिण की तरफ होती तो वे दोनों पत्थर मेरे ऊपर ही गिरते। मैंने जाकर उन पत्थरों को देखा तो चौंक गई। कुछ देर चुप रहने के बाद अम्मा ने कहा, वे दोनों पत्थर नहीं थे, वे अरेबा परेबा ही थे। मैंने उन्हें उठाकर घिनौची के नीचे रख दिया। जाओ खुद देख लो। मैं अम्मा के साथ वहाँ गया। आंगन के दक्षिणी तरफ, जिधर हमारा गुसलखाना था, उसी तरफ घिनौची थी। लकड़ी के 2 खंभों पर टिका हुआ एक काठ का एक पटरा। हमारे घर भर के पीने के पानी के मटके उसी पर रखे जाते थे, एक तांबे का, बाकी मिट्टी के। उसी के नीचे अजब आकार के बेडौल से दोनों पत्थर रखे हुए थे, कत्थई और भूरे रंग के 2 पत्थर के ढेले। मैंने गौर से देखा। वे सचमुच जंगली खरगोश के छौनों की तरह ही लग रहे थे। उनकी आंखें थीं, पीठ थी, वे सिमट कर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने कान सिकोड़ रखे थे। वे डरे हुए लग रहे थे। वे लोग शायद देवताओं के बदमाश लड़के थे। अपनी उड़न तश्तरी में वे रात में घूमने निकले होंगे। लगता है जब तुम रात में आंगन में अरेबा परेबा को दूध पिला रहे थे तब उन्होंने तुम्हें देख लिया होगा। इसलिए कहा जाता है कि आधी रात के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। पता नहीं किस किस की आंखें अंधेरे में होती हैं। कभी कभी तो रात की चिड़िया, पहरुए या कीड़े मकोड़े भी देवताओं को धरती की सारी बात बता देते हैं। झींगुरों को तुम कम मत समझो। एक एक आदमी की दिन भर की सारी बात वे गा गा कर सारी रात देवताओं को बताते हैं। तुम्हें मालूम है, आदमी के अलावा बाकी हर प्राणी असल में ईश्वर का जासूस होता है। चींटियाँ और मक्खियाँ तक, कुत्ते, बिल्ली, बैल और चमगादड़ तक, जुगनू भी। मैं अवाक होकर उन दोनों पत्थरों को देख रहा था। हाँ, वे अरेबा परेबा ही थे। मैं दुख में डूब रहा था। कुछ भी हो, मैंने तो उन्हें अब खो ही डाला। अम्मा लगातार बोले जा रही थीं। आदमी लोग सोचते हैं उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन ईश्वर के जासूस उन्हें हर पल देख रहे होते हैं। छिपकली, चूहे और मच्छर तक, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और घास तक। कई कीड़े मकोड़े तो ऐसे होते हैं जिनकी आँख में कैमरे का लेंस लगा होता है। कौन क्या कर रहा है, एक एक पल की खबर, धरती के एक एक कोने की, एक एक इंसान की जानकारी लगातार भगवान तक पहुँचती रहती है। लेकिन मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मुझसे मेरे अरेबा परेबा क्यों छीन ले गए? ये मेरा सवाल था। भगवान ने नहीं, देवताओं के बदमाश और शरारती बच्चों ने तुम्हारे अरेबा परेबा को चुराया। भगवान ने जब उन्हें डांटा होगा तो उन्होंने उन्हें पत्थर बनाकर नीचे वापस गिरा दिया। अम्मा ने कहा, चलो अब थोड़ा सा खा लो। सुबह की पूरियाँ, मींजा और सेवई मैंने बचा कर रखी है। अगर तुम खाओगे तो मैं भी खा लूँगी।
मैं हालांकि रोता रहा। अरेबा परेबा को 2 पत्थरों के रूप में वापस पाकर भी मेरे भीतर का खालीपन भरा नहीं था। इस आकस्मिक वंचना और देवताओं के बदमाश बच्चों द्वारा किए गए अन्याय की पीड़ा बहुत गहरी थी। भला उन नन्हे नन्हे खरगोश के बच्चों की क्या गलती थी जिन्हें अकारण पत्थर के बेजान बेडौल ढेलों में बदल दिया गया था। न अब वे सांस ले सकते थे, न भूख लगने पर रुई के फाहे से दूध पी सकते थे। पत्थर बने हुए भीतर से वे कितने बेचैन होंगे। प्यास लगती होगी तो पत्थर बने हुए कितना तड़पते होंगे। अब तो बड़े होकर 1000 मील दूर किसी जंगल, खेत की मेड़ या किसी आंगन में उगी धूप को देख लेने का सपना भी वे नहीं पाल सकते थे। अम्मा ने भी दिन भर के बाद मेरे साथ खाना खाया। वो मुझको बहुत अच्छी तरह समझती थीं। मेरे भीतर के दुख और खालीपन का उन्हें पूरा पूरा पता था। शायद इसीलिए खाना खाने के बाद उन्होंने मेरी ओर बहुत प्यार, करुणा और असहायता और उदासी के साथ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि एक ना एक दिन जब देवताओं के वे लड़के या कोई दूसरा नेक देवता इधर हमारे आंगन से होकर गुजरेगा तो वो इन दोनों पत्थर के ढेलों को वापस अरेबा परेबा बनाकर जिंदा कर देगा। भगवान के इतने दूत और जासूस धरती पर हैं, कोई ना कोई तो इस अन्याय और तुम्हारे दुख के बारे में उन्हें बताएगा ही। मुन्ना, तुम खुश रहना सीखो। ये घटना कम से कम 40-42 साल पहले की है। मैं कई कई बार घंटों गिनौची के नीचे रखे पत्थर के उन दोनों ढेलों को घूरता रहता, देवताओं से मन ही मन प्रार्थना करता हुआ कि वे उन्हें जंगली खरगोश के बच्चों में वापस बदल दें। कई कई बार मुझे भ्रम होने लगता कि वे दोनों भूरे कत्थई ढेले धीरे धीरे हिल डुल रहे हैं। मैं उनके निकट जाकर उन्हें टकटकी बांध कर घूरता। मुझे बिल्कुल लगता कि वे सांस ले रहे हैं। उनका पत्थर का शरीर धीरे धीरे काँप रहा है। एक बार तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनमें से बड़ा वाला अरेबा, जो ज़्यादा सुस्त और काहिल था, वो सचमुच जिंदा हो रहा है। मैं भागता हुआ गया और कटोरे में थोड़ा सा गाय का दूध लाकर उसके मुंह से लगा दिया। आप विश्वास करें, पत्थर का अरेबा कटोरे का सारा दूध पी गया। उसके दोबारा जीवित हो जाने की खुशी और उत्तेजना में मेरे आंसू निकलने लगे। लेकिन मेरी बहुत प्रतीक्षा और गिड़गिड़ाने के बावजूद अरेबा वैसा का वैसा ही रहा आया। शायद दूध पीने से उसका पेट भर गया था और वापस मेरी दुनिया में लौटने के बारे में उसकी रुचि समाप्त हो चुकी थी। वो पत्थर बना ही खुश था। इस घटना के 4-5 साल बाद अम्मा मर गई थीं। उन्हें कैंसर हो गया था। उनकी श्वास नली गल गई थी और अंत में वो बोल नहीं पाती थीं। कई कई बार एक गहरा अपराध बोध मुझे होने लगता है। कहीं मेरी जिद और गुस्से से हार कर अम्मा ने उस रात की जो बात मुझे बता दी और जिसका पाप उन्होंने अपने ऊपर सिर्फ इस कारण ले लिया कि मैं खाना नहीं खा रहा था और मेरे शरीर में से 2 चिड़ियों के बराबर मांस कम हो गया था, कहीं देवताओं ने उसी का दंड तो उन्हें नहीं दे दिया। देवता कोई आदमी तो होते नहीं कि उनके भीतर कोई दया माया हो। मैं हूँ ही ऐसा। अपनी जिद और अपने गुस्से में मैं अंधा हो जाता हूँ। लेकिन उन देवताओं को भी तो स्वर्ग में रहने का कोई हक नहीं है जो खरगोश के नन्हे कोमल छौनों को इस तरह पत्थर के ढेले में बदल देते हैं और किसी माँ को एक छोटी सी बात बता देने पर उसकी सांस लेने वाली नली गला देते हैं। कितना अभागा हूँ मैं। मैंने सेमलिया के दिए हुए जंगली खरगोश के दोनों बच्चों अरेबा परेबा को ही नहीं, अपनी माँ को भी खो डाला, जो दुनिया में सबसे अच्छी थी। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव के घर के आंगन में अम्मा के रखे हुए वे दोनों पत्थर अभी भी मौजूद हैं। मैं अब तक की तरह 6-7 साल का नहीं हूँ। अब मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस रात वास्तव में क्या हुआ होगा। दरअसल पर्ची और भंडार की दीवार की संद में अम्मा का बनाया घर उतना सुरक्षित कभी नहीं था। तार की जाली का दरवाज़ा जो इधर उधर की दीवार पर अंधेरे में किसी तरह ठोकी गई 2 कीलों पर टिका था, वो एक मामूली झटके में गिर जाने वाला था, कीलों समेत। उस रात जब मैं सो गया था और अम्मा अपनी माँ यानी नानी का गीत गा रही थीं, उसी वक्त वो वनेला, हिंसक और आवारा बन बिलाड़, जिसे हम बग्घा कहते थे और जो अपने ही बच्चों का गला काट डालता था, वहाँ आया होगा। उसे खरगोश के छौनों के नर्म भूरे कत्थई रोयों से उठती गंध मिल गई होगी। हो सकता है वो तभी से अंधेरे में घात लगाए बैठा रहा हो जब मैं उन दोनों को रुई के फाये से दूध पिला रहा था। उसकी आहट से चौंक कर अम्मा किसी तरह अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए वहाँ तक पहुँची होंगी, क्योंकि रात में मिट्टी का तेल बचाने के लिए वे हमेशा लालटेन बुझा देती थीं। तब तक बग्घा ने अरेबा परेबा को काट डाला होगा।
वे थे भी कितने छोटे और कोमल, कत्थई भूरी रुई के दो नन्ही गठरियों की तरह। जैसा मैं था, अम्मा ये अच्छी तरह जानती थीं कि मैं उस हादसे को सह नहीं पाऊंगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने आप को अपराधी माना होगा। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वे लालटेन ले लेती और रोशनी में कीलें ठोकी होती तो तार की जाली का फाटक इतना कमज़ोर ना होता। दरअसल कीलें दीवार में धंसी ही नहीं थीं, इसीलिए सुबह जब मैंने देखा तो उनके निशान मुझे नहीं दिखे थे। निश्चित ही वे इस हादसे के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती रही होंगी। अम्मा ने इसीलिए उस रात वो सब किया जो मैं अपने अनुमान के आधार पर आज 40-42 साल बाद आपको बता रहा हूँ। अम्मा उस रात वहाँ पहुँचकर स्तब्ध रह गई होंगी। अपनी समझ से उन्होंने अरेबा परेबा के लिए हर तरह से एक सुरक्षित और अभेद्य घर बनाया था। फिर उन्होंने अरेबा परेबा के मृत शरीरों को उठाया होगा और उन्हें घर के पिछवाड़े, जिधर नदी बहती है, वहाँ कहीं गड्ढा खोद कर उन्हें दबाया होगा। गड्ढा खोदने के लिए उन्हें भंडार घर में रखा सब्बल उस अंधेरे में खोज कर निकालना पड़ा होगा, क्योंकि तेल बचाने के लिए लालटेन वे खुद सोने के पहले बुझा देती थीं। इसके बाद उन्होंने घर के पिछवाड़े ही कहीं अरेबा परेबा के घर में डाले गए रजाई के टुकड़ों और मेरी पुरानी कमीज़ को जलाया होगा। अगर मैं उस दिन जिद और गुस्से में भरकर अपने आप को कमरे में बंद न कर लेता, बल्कि अरेबा परेबा की खोज में बाहर निकल जाता, तो उन कपड़ों के जलने का सबूत मैं वहाँ पा सकता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं राख जरूर होगी। इसके बाद अम्मा ने धीरे धीरे अरेबा परेबा के होने के सारे निशानों को मिटाया होगा। उन्हें ये पूरा भरोसा रहा होगा कि अगली सुबह वे मेरे भीतर ये भ्रम पैदा करने में सफल हो जाएंगी कि वो सब कुछ पिछली रात का एक सपना था और कुछ नहीं। जैसा मैं था, उन्हें भरोसा रहा होगा कि वे मुझे इस भ्रम या दुविधा में डालने में कामयाब हो जाएंगी कि मैंने वो सब कुछ नींद में ही देखा था और उसे सच समझ बैठा था। लेकिन अम्मा आंगन से कांसे का कटोरा और रुई का फाहा हटाना भूल गईं। यही सबसे बड़ी चूक उस रात उनसे हुई, और उन्हें उस गंध का पता ही नहीं था जो अरेबा परेबा के कारण खुद मेरे शरीर और कपड़ों से उठने लगी थी। और फिर दूसरे दिन मेरे लगातार रोते रहने और खाना पीना छोड़ देने पर पूरी दोपहर वे नदी के कछार में दूर दूर तक भटकती रही होंगी। वहीं उन्होंने खूब सोच समझकर एक कहानी गढ़ी होगी और वहाँ उन्होंने ऐसे 2 पत्थरों को अंततः खोज निकाला होगा जो जंगली खरगोश के बच्चों जैसे हों। माँ ने उन दोनों पत्थरों के ढेलों को आंगन के दक्षिणी तरफ गिनौची के ठीक नीचे लाकर रखा होगा। इस पूरे दौरान वे अपने भीतर भीतर वो कहानी बुनती रही होंगी। वे अच्छी तरह से जानती थीं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था, और अगर दुनिया में किसी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था तो वे खुद थीं, अम्मा। इसके बाद वे मेरे कमरे में आई होंगी और मुझे वो कहानी सुनाई होगी। लेकिन ये तथ्य आप बिल्कुल मत भूलिए, और मैं भी इसे कभी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद नहीं भूल पाता कि इतना सब करते हुए अम्मा लगातार भूखी और प्यासी थीं। वे रात भर सो भी नहीं सकी थीं, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें बाबू के व्रत के निवारण के लिए पूरियाँ, बेसन का स्वादिष्ट मींजा और गाढ़े दूध की सेवई बनानी थी। और इतना सब करने के बावजूद वे अब तक इसलिए भूखी थीं कि मैं भूखा था। अम्मा अब नहीं हैं, लेकिन उनके लाए गए दोनों पत्थर अब भी हमारे आंगन में मौजूद हैं। और ये सच है कि कहानी लिखना मैंने किसी और से नहीं, अम्मा से ही सीखा है। लेकिन हमेशा की तरह अब मैं आप सबको ये घटना बता रहा हूँ, जिसके बिना कोई भी कहानी कभी पूरी नहीं होती। एक ऐसी घटना जिस पर मुझे स्वयं भी आश्चर्य होता है। सन 2001 की मई के महीने की ये घटना है। उस रात मैं अपने घर के आंगन में अपनी खाट पर लेटा हुआ था। घर के सारे लोग सो चुके थे। ऊपर आकाश खूब गहरा, स्याह नीला और बिल्कुल निरभ्र था, बिल्कुल साफ, सृष्टि के पहले स्वच्छ नवजात आकाश की तरह। और असंख्य नक्षत्र, ग्रह और उपग्रह उस आकाश के समूचे विस्तार में अनगिनती तारों की तरह दूर दूर तक टिमटिमा रहे थे। ऐसा आकाश आप शहर के लोगों के पास नहीं होता। संभवतः चतुर्दशी का चंद्रमा था, लगभग पूरा होता हुआ। उसका ठंडा, शांत, पीला और महीन उजाला हर तरफ फैल रहा था। हमारा आंगन चंद्रमा की उस पीतल के रवे जैसी हल्दिया धूल से ढक गया था। और तभी मैंने देखा, मैंने अपनी आंखें मलीं, मैं जाग रहा था। मैंने साफ साफ देखा गिनौची के नीचे रखे वे दोनों पत्थर हिलने डुलने लगे थे। फिर मैंने देखा वे दोनों पत्थर के ढेले आंगन में यहाँ वहाँ उगी दूब के बीच पहले रेंगने और फिर कुछ पलों बाद दौड़ने लगे।
निश्चित ही वे दोनों अरेबा परेबा ही थे। उन्हें देवताओं ने वापस जीवित कर दिया था। वे आंगन में खेल रहे थे, निर्भय, कत्थई भूरी रुई के दो नन्ही नन्ही गठरियाँ, और उनके रोयों से उठने वाली वो अजब चिरायंद जंगली गंध। वो गंध चारों ओर फैल रही थी, समूचे आंगन में, चंद्रमा के शीतल उजाले में घुलकर मेरी सांस के साथ मेरे भीतर तक उतरती हुई। मैं डर गया, कहीं बग्घा आ गया तो। अब तो अम्मा भी नहीं है जो उन दोनों छोनों की हत्या के बाद उनकी जगह पर पत्थर रख दें, और अब तो बग्घों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वे अकेले नहीं, अब तो झुंड और गिरोहों में रहते हैं। मैंने उन्हें बड़ी बड़ी इमारतों के भीतर कुर्सियों पर भी बैठे देखा है। संसार का हर कोमल, पवित्र, निष्कवच और सुंदर जीवन इस समय गहरे खतरे के बीच है। आप गौर से देखें, हमारे समय की हर दीवार पर खून के छींटे हैं। आप स्वयं बताइए, क्या मेरे डर का कोई आधार नहीं है? आप ये भी बताइए कि क्या आप इसी तरह चुप देखते रहेंगे और बग्घे वारदात करते रहेंगे? अभी आप सुन रहे थे लेखक उदय प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी अरेबा परेबा।